मैच नंबर 55 इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में फाइनल का आगाज। न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सैंटनर ने टॉस जीती और बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया के बैट्समैन ने आके न्यूजीलैंड को इतना धोया कि उनके बॉलर लाइन एंड लेंथ ही भूल गए। एक बार फिर संजू सैमसन ने बारिश कर दी छक्के और चौकों की। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भी पीछे न रहे, छक्के और चौकों की शानदार बारिश का आगाज किया। इंडियन कैप्टन ने एक बार फिर मायूसी का मुजाहरा किया और इनिंग में कुछ चरहाना बैटिंग नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के बैटर टोटली कंफ्यूज थे, क्राउड से या फिर बॉलर से। इंडिया का ह्यूज क्राउड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद। यहाँ पे एक झलक रोहित शर्मा और MS धोनी पे भी पड़ी। क्या न्यूजीलैंड अपनी सलाहियत से इंडिया को बीट कर पाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं T20 मैन वर्ल्ड कप जो कि भारत और श्रीलंका में जारी था, उसका आज फाइनल मैच है। और यहाँ पे दो टीमें बड़ी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, इंडिया और न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो इंडिया का एक तो होम ग्राउंड है और दूसरी जानब देखा जाए न्यूजीलैंड तो वो भी काफी फॉर्म में, और जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल साउथ अफ्रीकन टीम को हराया तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी अच्छी फॉर्म में है। तो आज के मैच में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों के दरमियान T20 फाइनल खेला गया नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में। और यहाँ पे क्राउड की मैं बात बताऊं तो 1 लाख से भी ऊपर लोग ग्राउंड में मौजूद थे, और कहीं भी थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं मिली थी और क्राउड फुल चार्ज था। ज्यादा तादाद की मैं बात करूं तो टोटली ही इंडिया की तादाद ग्राउंड में मौजूद थी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और इनके साबिक जो खिलाड़ियां वो भी ग्राउंड में मौजूद थे, और इनके ICC के जो चेयरमैन है जेशा वो भी मैच देखने के लिए नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूं तो आज टाकरा हुआ दोनों टीमों के दरमियान, और किसने कितनी हिम्मत दिखाई और किसने यहाँ पे मायूस किया। और देखा जाए ग्राउंड की जो बाउंड्रीज है वो काफी छोटी नजर आ रही थी, और बैटिंग विकेट है यहाँ पे। तो टॉस इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे कि किसने टॉस जीती। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और जीत के इंडिया को बैटिंग की दावत दी और खुद वो फील्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूं तो मेरे ख्याल में मिचेल सैंटनर थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर गए यहाँ पे, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो टॉस जीत के खुद बैटिंग करते और कहने के पूरी ट्राई करते कि वो 200 तक टारगेट देने में कामयाब हो जाते। उन्होंने यही सोचा होगा कि हम इंडिया को 200 प्लस नहीं करने देंगे, बल्कि 200 से ही नीचे उतार के तो हम जो है वो सेकेंड इनिंग में अचीव कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो इंडिया का एक तो होम ग्राउंड है, दूसरा उनके जो प्लेयर हैं जैसे अभिषेक शर्मा और साथ में संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, शिवम दूबे, सूर्या कुमार यादव, तो ये इनमें से कोई एक दो भी बड़ी पार्टनरशिप लागी तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलात क्रिएट हो जानी है। क्योंकि न्यूजीलैंड की मैं बात करूं तो उनके पास ज़्यादा स्पिनर नहीं है, और मिचेल सैंटनर के अलावा जो बाकी स्पिनर हैं जैसे ग्लेन फिलिप्स और साथ में रविंद्रा, तो वो उस तरह रेगुलर स्पिनर नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता इंडिया के पास वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और ये जो है वो न्यूजीलैंड की जो लाइनअप है उनको घुमाने की सलाहियत रखते हैं। तो देखते हैं कि क्या न्यूजीलैंड आज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया का जो 1+ लाख क्राउड है उनको खामोश करा पाता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात करूंगा, कौन से 11 प्लेयर इस फाइनल में मौजूद है। यहाँ पे इंडिया का हम बताएं तो ओपनिंग स्टैंड संजू सैमसन और साथ में अभिषेक शर्मा जो कि तगड़े बैटर हैं दोनों ही, और T20 खेलने के माहिर हैं। अगर इन दोनों ने सक्सेसफुल
पावर प्ले लगा लिया तो मेरे ख्याल में इंडिया बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो जाएगा। उसके बाद ईशान किशन एक के बाद एक इनका बड़ा बैटर मौजूद है, ये भी बड़ी फॉर्म में आ रहे हैं। साथ में अगर बात करूं तो सूर्या कुमार यादव जो कि T20 के कैप्टन भी है और साथ में अपनी बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या इनके पास मौजूद है जो कि मीडियम पेसर बॉलर हैं और बैटिंग भी बड़ी खूब कर रहे हैं और काफी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। साथ में तिलक वर्मा और शिवम दूबे भी इनके पास मौजूद है, दोनों ही बेहतरीन और जबरदस्त बैटर हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इनके पास अक्षल पटेल और वरुण चक्रवर्ती इनके पास मौजूद है जो कि स्पिन बॉलिंग में अपने जादू दिखाएंगे। साथ में फास्ट बॉलिंग की मैं बात करूं तो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह दोनों ही बड़े अच्छी फॉर्म में और विकेटें भी ले रहे हैं। देखते हैं कि आज ये न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस करेंगे। दूसरी जानब न्यूजीलैंड की मैं बात करूं तो ओपनिंग स्टैंड इनका भी बड़ा फॉर्म में है। टिम शफर और फिन एलन दोनों ही मजबूत बैटर हैं और लॉन्ग बारी खेलने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद रविंद्रा इनके पास मौजूद है जो कि बैटिंग में कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अलबत्ता बॉलिंग में ये बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। साथ में ग्लेन फिल्स जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग करते हैं। उसके बाद मार्क चैपन और डैरेन मिचेल दोनों ही मिडिल ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे और बड़े बैटर हैं ये भी। और देखते हैं कि आज के मैच में इन दोनों की भी फॉर्म कुछ बहाल हो पाती है या नहीं। साथ में मिचेल सेंटनर जो कि बैटिंग, स्पिन बॉलिंग और साथ में कैप्टनिंग का रोल भी प्ले करते हैं और बड़े ही अच्छे अभी तक ये जा रहे हैं, क्योंकि इनकी मैं लास्ट इनिंग देखी है तो वहां पे काफी अच्छा स्कोर करते ये दिखाई दे। उसके बाद मैं इनकी बॉलिंग की बात करूं तो जेमी नेशम जो कि ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर बॉलर हैं और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। उसके बाद मैट हेनरी, उसके बाद फर्गुसन और जैकब डफी तीन सीनियर जो है इनके फास्ट बॉलर वो भी इनके साथ मौजूद है। यहाँ पे देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो 4 फास्ट बॉलर से मैदान में उतरेगा और देखते हैं कि इनकी जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है क्या वो इंडिया की बैटिंग लाइनअप को डैमेज कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया और तबाहकुन आगाज जिसकी तवक्को हम रख रहे थे वैसा ही हुआ और इन्होंने आके न्यूजीलैंड के बॉलर्स को इतना धोया कि न्यूजीलैंड के बॉलर जो है वो लाइन एंड लेंथ ही भूल गए और खूब एडवांटेज इंडिया ने अपने होम ग्राउंड का उठाया। यहाँ पे इन दोनों की बात करूं तो 98 रन की एक शानदार पार्टनरशिप संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के दरमियान लगी। दोनों ने कमाल की इनिंग खेली। अगर मैं अभिषेक शर्मा की बात करूं तो 52 रन बनाए उन्होंने जस्ट 21 बॉल पे और बेहतरीन इनिंग खेल के अपनी टीम के लिए एक अच्छा स्कोर बोर्ड सेट किया। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो 7.1 ओवर में 98 रन एक ह्यूज रन बनाकर दिया और यहाँ पे ये रविंद्रा का फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद मैं बताता चलूं तो संजू सैमसन और ईशान किशन के बाद एक पार्टनरशिप के बाद दूसरी बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली और बेहतरीन पार्टनरशिप इन दोनों ने लगाई। यहाँ पे संजू सैमसन की बात करूं तो बैक टू बैक बड़ी इनिंग खेल रहे हैं और इस दफा भी इन्होंने 89 रन बनाए जस्ट 46 बॉल पे और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यहाँ पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 203 पे ब्रेक हुए और न्यूजीलैंड को कह रहे हैं 200 पे जाकर दूसरी विकेट सर्च करने में मौका मिला और इंडिया के बैटर ने बिल्कुल भी न्यूजीलैंड को मौका नहीं दिया कि अर्ली विकेटें लेकर उनको प्रेशराइज कर सके, बल्कि इंडिया के बैटर ने खूब धोया। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो इंडिया का स्कोर 203 पे 15 ओवर में हो चुका था, अभी भी 5 ओवर पीछे पड़े हुए थे। तो ये तो जिस स्पीड में जा रहे हैं तो 300 स्कोर प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो गया है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अंदाजा कर रहा था कि इनको 300 रन का टारगेट देंगे, लेकिन बैक टू बैक इंडिया की 2-4 विकेट्स गिरी जिसकी वजह से इंडिया 300 तक तो ना पहुंच सका लेकिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता गया। यहाँ पे मैं बताता चलूं संजू सैमसन 89 रन बनाकर सेकंड खिलाड़ी 15.1 ओवर में जिमी नेशम का शिकार हुए। उसके बाद ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में कुछ 1 रन का ही इजाफा लगा और यहाँ पे
ईशान किशन 54 रन बनाकर बेहतरीन इनिंग खेली और थर्ड खिलाड़ी थे जो 15.5 ओवर में जिमी नेशम का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 विकेटें हासिल की। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की बात करूं तो कैप्टन जरूर है लेकिन रन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आते ही ये पवेलियन गए और कहने के 204 पे चौथे खिलाड़ी थे जो 15.6 ओवर में जिमी नेशम का शिकार हुए, जिन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेटें हासिल करके अपनी टीम को ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया बैक टू बैक और स्कोर बोर्ड को भी रोकने में मदद दी। उसके बाद हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और जहां पे इन दोनों ने कहने के 22 रन का इजाफा किया और हार्दिक पांड्या 18 रन बनाकर 226 पे पांचवें खिलाड़ी थे जो 80.2 ओवर में मैट हेनरी का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद तिलक वर्मा 8 रन बनाकर नॉट आउट हुए। शेवन दोब की बात करूं तो तबाह को इन्होंने भी 26 रन बनाए, जिसकी बदौलत इंडिया जो है 255 तक पहुंच गया 5 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ पे इंडिया ने 20 ओवर अपने मुकम्मल खेले और टॉप 2 पार्टनरशिप ने इंडिया के स्कोर बोर्ड को 255 तक पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड की बॉलिंग बिल्कुल ही फेल विदाउट स्ट्रैटेजी और कुछ भी परफॉर्मेंस ना दे सकी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पे टॉप स्कोरर की मैं बात करूं तो संजू सैमसंग 89 रन बना सके, सेकंड पे अभिषेक शर्मा 52 और थर्ड पे ईशान किशन 54 रन बनाकर नुमाया रहे। तो टॉप पार्टनरशिप की भी बात करूं संजू सैमसंग अभिषेक शर्मा 98, उसके बाद संजू सैमसंग ईशान किशन 105 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप देके अपने स्कोर बोर्ड को सेट किया और 255 रन का एक ह्यूज टारगेट दिया। तो यहाँ पे मैं बताता चलूं तो न्यूजीलैंड के लिए ये टारगेट पहाड़ जैसा अचीव करना किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है और यहाँ पे न्यूजीलैंड काफी मुझे परेशान और अपसेट नजर आई, क्योंकि बॉलिंग के बाद उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो बैटिंग में आके उसको फाइट करते या मुकाबला करते इंडियन बॉलर का, क्योंकि रन बहुत ज्यादा था। इन्होंने रॉन्ग शॉट्स खेलनी थी जिसकी वजह से एक ना एक कैच या आउट जरूर होना था। तो यहाँ पे हुआ भी कुछ इसी तरह, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैटर मुझे बड़े इवेंट में फाइनल में जो है वो टोटली कंफ्यूज और मायूस कुन नजर आए। वो इस तरह के इनकी बैटिंग लाइनअप पे भी कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आई और हर ही बॉल को उनकी पूरी कोशिश हिट ही करें, लेकिन वो इसमें कामयाब ज्यादा देर ना होते दिखाई दिए। जहाँ पे मैं बात करूं टिम शेफर और साथ में फिन एलन, तो इन दोनों के दरमियान 31 रन की पार्टनरशिप हुई और यहाँ पे फिन एलन पहले खिलाड़ी थे जो 9 रन बनाकर 2.4 ओवर में अक्षर पटेल का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद टिम शेफर और रविंद्रा के दरमियान भी पार्टनरशिप 1 रन की लगी और रविंद्रा जैसे कि बैटिंग में जोर ही नहीं दिखा रहे, तो आते ही पवेलियन गए। क्या जरूरत थी आपको उल्टी आउट टंग शॉट खेलने की, जो कि कैच आउट हुए 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे और जसप्रीत बुमराह का ये शिकार हुए। यूं 32 पे 2 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के पवेलियन गए। उसके बाद टिम शेफर और ग्लेन फिश की मैं बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी, जस्ट 10 रन का ही इजाफा हुआ और ग्लेन फिश थर्ड खिलाड़ी थे जो 5 रन बनाकर 47 पे थर्ड खिलाड़ी पवेलियन लौटे 4.5 ओवर में और अक्षर पटेल का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में सेकंड विकेट हासिल की। उसके बाद टिम शेफर बड़ी मेहनत करते रहे कि मैं किस तरीके से अपनी टीम का जो रन रेट है या स्कोर बोर्ड है उसको आगे की जानब ले सकूं, लेकिन इनके साथ जो दीगर प्लेयर है वो क्रीज पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर मजीद बिल्ड होता नजर आया। यहाँ पे मार्क चैपन की बात करूं तो 3 रन का ही इजाफा किया अपनी इनिंग में। 70 पे चौथे खिलाड़ी थे जो 7.4 ओवर में हार्दिक पांड्या का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद डैरेन मिचेल और टिम शेफर के दरमियान 2 रन का इजाफा हुआ और यहाँ पे 52 रन बनाए टिम शेफर और वाइड प्लेयर थे जो कि 52 रन बनाने में कामयाब हुए। 5वें खिलाड़ी थे जो 8.1 ओवर में वरुण चक्रवर्ती का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में
फर्स्ट विकेट हासिल की। तो यूं अगर टिम शेफर के 52 रन निकाल दें तो बाकी कुछ ही रन बनते हैं। जो 4 विकेटें इनकी गिरी हैं, बिल्कुल ही पुअर परफॉर्मेंस, मिडल ऑर्डर भी टोटली नाकाम दिखाई दिया और काफी ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर हैवी होता हुआ नजर आया। यहाँ पे डैरेन मिचेल और साथ में मिचेल सेंटनर की बात करूं तो इन्होंने थोड़ी सी पार्टनरशिप दी और स्कोर बोर्ड को 124 तक पहुंचाया और डैरेन मिचेल 17 पे ब्रेक हुए। 124 पे 6 खिलाड़ी थे जो 12.5 ओवर में अक्षर पटेल का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद मिचेल सेंटनर और जिमी नेशम की बात करूं तो जिमी नेशम मिचेल सेंटनर के साथ ना रुक सके, जस्ट 8 रन बनाए। 141 पे 7वें खिलाड़ी थे 50.3 ओवर में जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी आते ही पवेलियन 141 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 15.4 ओवर में जसप्रीत बुमराह का थर्ड शिकार हुए। उसके बाद मिचेल सेंटनर की मैं बात करूं तो वो भी 43 पे हिम्मत हारे और अपने प्लेयरों की कारकर्दगी देख के बिल्कुल ही मायूस हुए और काफी ज्यादा उनका चेहरा जो है वो अफसरदा हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि उनको यहाँ पे नजर आ गया था कि हम T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो हार गए हैं टोटली और इंडिया जो है वो बाजी ले गया और 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया के नाम हो गया। यहाँ पे 43 रन बनाए मिचेल सेंटनर ने और 152 पे 9 खिलाड़ी थे जो 70.3 ओवर में जसप्रीत बुमराह का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद फर्गुसन 6 रन बनाकर नॉट आउट हुए। जैकब डफी 3 रन बनाकर 159 पे 10वें खिलाड़ी थे जो पवेलियन गए 80.6 ओवर में और ये अभिषेक शर्मा का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। तो यूं इंडिया बआसानी ये मैच एक ह्यूज मार्जिन 96 रन से विन हुआ और यहाँ पे न्यूजीलैंड 255 के ताकत में जस्ट 159 रन ही बना सकी और इनकी सारी टीम पवेलियन गई। और ओवर की मैं बात करूं तो 90 ओवर इन्होंने खेले। यहाँ पे इंडियन बॉलर ने भी बैटिंग के बाद कमाल की बॉलिंग दिखाई। जसप्रीत बुमराह टॉप विकेट टेकर है, जिन्होंने इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अक्षर पटेल 3, उसके बाद वरुण 1 और हार्दिक पांड्या भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे और 1 विकेट अभिषेक शर्मा के हिस्से में आई। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और न्यूजीलैंड की जानिब से जस्ट टिम शेफर जो 52 रन बनाकर नुमाया रहे। उसके बाद मिचेल सेंटनर 43 रन बनाकर ये भी सेकंड नंबर पे रहे। तो बाकी इनके जो प्लेयर थे वो कुछ बेहतर परफॉर्म करते दिखाई नहीं दिए और यहाँ पे ये मैच लूज कर गए और वर्ल्ड कप 2026 जो है वो इंडिया के नाम हुआ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करूं तो संजू सैमसंग ये अवार्ड ले उड़े और ट्रॉफी भी इंडिया के नाम। तो गुड लक इंडिया के लिए और मुबारकबाद पेश करते हैं कि इंडिया ने 2026 का जो टाइटल है वो अपने नाम किया और गुड लक न्यूजीलैंड के लिए भी, क्योंकि बड़े इवेंट में न्यूजीलैंड और दूसरी टीम साउथ अफ्रीका वो इतनी बुरी है, अपने ऊपर आप इतना हैवीली प्रेशर ले जाते हैं कि वो मैच जीतने की ताकत ही नहीं रख पाते। और यहाँ पे मेन पॉइंट की मैं बात बताऊं तो मिचेल सेंटनर टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला इनका बहुत गलत था। यहाँ पे अगर बैटिंग करते, अगर 200 प्लस तक स्कोर बना लेते तो शायद वो फाइट करके मैच को अपने हक में कर लेते, लेकिन बैड लक थी कि न्यूजीलैंड ऐसा नहीं कर पाया। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपके अंदाजे के मुताबिक इन दोनों में टीमों में से किस प्लेयर ने अच्छी परफॉर्म दिखाई और किस प्लेयर ने यहाँ पे नाकामी दिखाई। और साथ में ये भी बताना है कि दोनों कैप्टनों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है या नहीं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।